हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप अपनी फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल हेल्थ का पूरा ख्याल रख रहे होंगे और पूरे एंथुसियाज्म, पूरे उत्साह के साथ, पूरी सकारात्मकता, पूरी पॉजिटिविटी के साथ आप अपनी ज़िंदगी में अपने सपनों का पीछा कर रहे होंगे। ठीक है, ये है टोटल प्रेप और हम देख रहे हैं फेलुदा टेस्ट। ठीक है, फेलुदा टेस्ट एक बहुत ही नई, एक रिवॉल्यूशनरी टेक्निक भारत के साइंटिस्ट ने ईजाद की है फॉर डायग्नोजिंग कोरोना। है ना, तो इसके ऊपर हम लोग बहुत ही कम समय में पूरी डिटेल्स के साथ अप टू डेट हो जाएंगे आने वाले कुछ ही मिनटों में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। इट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई कॉस्ट नहीं है, पर मुझे इसका ज़रूर फ़ायदा होता है। ठीक है, देखिए, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने संडे को क्या कहा कि फेलुदा कोविड-19 टेस्ट जो है वो नियर फ्यूचर में होगा। फेलुदा क्या होता है? फेलुदा कई लोग सोच रहे होंगे जो फलूदा खाते हैं उसकी तरह का है। देखिए, सत्यजीत रे बंगाल के और भारत के बहुत बड़े एक लिटरेचर और फिल्म की दुनिया के बहुत जानी मानी हस्ती हुआ करते थे एक समय में। आप में से कुछ लोगों ने शायद उनका नाम सुना हो, ब्योमकेश बख्शी। अगर आपने ये टीवी सीरियल और ये फिल्म, इसके बारे में अगर आप जानते हैं, तो ये सत्यजीत रे का ही क्रिएट किया हुआ एक पात्र था, जासूसी पात्र था। वैसा ही फेलुदा, बंगाली में जैसे दा कहते हैं किसी को, सुनील दा, है ना, रमेश दा, ऐसा करके। तो फेलुदा जो थे वो फेलू थे, मतलब समझ रहे हो, फेल कर जाते थे ऐसा करके। तो मतलब वो कॉमेडी जैसा उन्होंने बनाया था, फेलुदा एक जासूसी पात्र बनाया था। तो बंगाल के ही साइंटिस्ट थे मेनली जिन्होंने ये टेस्ट डिस्कवर किया है। तो ये एक तरह से जासूसी जैसा काम करता है और कोरोना वायरस को खोज निकालता है। तो सत्यजीत रे साहब के सम्मान में उन्होंने इसका नाम फेलुदा टेस्ट रख दिया है। ठीक है, चलिए, तो इसके बारे में क्या उन्होंने कहा कि बहुत सारे क्वेश्चन उन पे पूछे गए, सोशल मीडिया इंटरेक्शन उनका हुआ था। संडे संवाद कर रहे थे वो, 5वां ये एपिसोड था संडे संवाद का, तो उसमें उन्होंने ये डिटेल दी। उन्होंने क्या बताया कि ट्रायल किया गया 2000 पेशेंट्स पे। कहाँ? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जानना आपके लिए, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। ये याद रखना है आपको, कहाँ पर फेलुदा टेस्ट को डिस्कवर किया गया, इन्वेंट किया गया। ठीक है, और प्राइवेट लैब वगैरह में भी इसको टेस्ट किया गया। टेस्ट ने बताया देर इज 96% सेंसिटिविटी एंड 98% स्पेसिफिसिटी। ठीक है, सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी इन टर्म्स ऑफ कोरोना टेस्ट क्या होता है, ये स्टैटिस्टिक्स के टर्म है, ये मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। स्पेसिफिसिटी बेसिकली होता है कि अगर आप टेस्ट कर रहे हैं, तो अगर सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है तो कितने परसेंट केसेस में आप करेक्टली बता दोगे कि हाँ इसको कोरोना है। ठीक है, और स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है अगर किसी को कोरोना नहीं है, वो कोरोना नेगेटिव है, तो कितने परसेंट केसेस में आप करेक्टली बता दोगे कि हाँ इसको नहीं है। मतलब ये टेस्ट, फेलुदा टेस्ट, अगर बता रहा है कि कोई कोरोना पॉजिटिव है, तो देर इज अ 96% चांस कि हाँ सही में इसको कोरोना है। 4% हो सकता है कि नहीं है, पर फिर भी टेस्ट ने गलत बता दिया। ठीक है, और स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि अगर किसी को ये कह रहा है कि कोरोना नहीं है, तो 98% चांस है कि उसको सही में कोरोना नहीं है। बाकी 2% हो सकता है कि कोरोना था पर ये टेस्ट बता नहीं पाया। ठीक है, इतना तो देखिए आपको लेके चलना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी जो आरटीपीसीआर किट है, जो 95% सेंसिटिविटी है और 99% स्पेसिफिसिटी है, तो उसके तो ये इंप्रूव ही हो गया, ये मामला है ना। तो इसके लिए फेलुदा टेस्ट को बिल्कुल प्रमोट किया जाएगा। यहीं पर बता दिया, देखिए, सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट टू करेक्टली आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स विद द डिजीज। स्पेसिफिसिटी क्या है? वो बता रहा है कि जिनको नहीं है तो अब बता देंगे कि हाँ इनको नहीं है। ये फेलुदा पेपर स्ट्रिप का टेस्ट होता है। पेपर स्ट्रिप को आप सैंपल में डालते हैं और उसमें लाइंस अपीयर हो जाती हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी टेस्ट अगर किसी ने, आप में से किसी ने देखा हो, किसी ने कभी प्रेगनेंसी टेस्ट लिया हो या अपने ऐड में, फिल्मों में देखा हो, उसमें भी ऐसा ही होता है, एक लाइन अपीयर होती है, 2 लाइन अपीयर होती है। पेपर स्ट्रिप में ही टेस्ट हो जाता है। इसको क्या तो क्रोमेटोग्राफी ऐसा कुछ एक वर्ड इसके लिए है, स्पेसिफिक वर्ड है, आप गूगल करके रख सकते हैं, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये पेपर स्ट्रिप टेस्ट है फॉर एसआरएस कोव 2, सार्स कोव 2 डायग्नोसिस। ठीक है, इसको सीएसआईआर और आईजीआईबी ने मिलकर डेवलप किया है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, और डीसीजीआई ने इसको अप्रूव कर दिया फॉर कमर्शियल लॉन्च। ये पहले ही डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज के द्वारा अप्रूव किया जा चुका है। देखिए, एटॉमिक एनर्जी का डिपार्टमेंट बायोलॉजिकल साइंसेज का एक सेंटर क्यों मेंटेन करता है? ठीक है, रेडिएशन वगैरह इस तरह की चीज़ों पे, या एटॉमिक लेवल पे आप दवाइयाँ वगैरह बनाएंगे, नैनो लेवल पे वगैरह, तो इसके लिए जो मेडिकल वाले इम्प्लीकेशंस हैं उनको स्टडी करने के लिए ऐसा सेंटर बनाया गया है बैंगलोर में। तो वो कह रहे हैं कि पिछले कुछ हफ्तों में ये उपलब्ध हो सकता है। जो मैंने आपको पहले बताया, सत्यजीत रे के जो बहुत ही फेमस डिटेक्टिव थे फेलुदा, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है, और 500 रुपये का है, और 45 मिनट में रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, और क्या बताता है कि दूसरा कोरोना वायरस है, जैसे कोव 2, सार्स कोव 2 जो है वो कोरोना वायरस है जिससे कि पूरी दुनिया अभी त्रस्त है। पर आपको जो कॉमन जुकाम होता है वो भी एक कोरोना वायरस ही होता है। तो ये ना हो कि किसी को नॉर्मल जुकाम है कोरोना वायरस का और वो उसी कोरोना को डिटेक्ट करके बता दे कि अरे हाँ भाई इनको तो
कोरोना है और पूरा हल्ला मच जाए, ऐसा नहीं होगा। तो अगर अगर मतलब अलग अलग स्ट्रेन्स में डिफरेंस बहुत माइन्यूट है, बहुत कम है, तो भी ये पकड़ के बता देगा कि नहीं ये सार्स कोव 2 है या सार्स कोव 2 नहीं है, कोई और कोरोना है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा, इसलिए इसका नाम फेलुदा रखा गया है कि बहुत बढ़िया डिटेक्टिव जैसा ये काम करता है। ठीक है, कैसे काम करता है देखिए। क्रिस्पर, क्रिस्पर जो है सभी ने बायो के लिए, यूपीएससी प्री के लिए पढ़ के रखा होगा। क्रिस्पर कैस9 करके जो जेनेटिक स्पाइसिंग का मेथड होता है, इसका फुल फॉर्म क्या देखिए, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ठीक है, इसको बैठ के आप सोच सकते हैं इसके ऊपर इस टर्म का मतलब क्या है, पैलिंड्रोम क्या होता है ना, और बीच बीच में इंटरस्पेस्ड और वो इस तरह की चीज़ों को रिपीट को वो फेलुदा टेस्ट जो है क्रिस्पर, ये डेवलप किया गया है न्यू दिल्ली बेस्ड सीएसआईआर इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी IGIB जो है, और टाटा ग्रुप ने मिलकर। ठीक है, ये प्रेगनेंसी स्ट्रिप टेस्ट की तरह है, ये कलर बदल लेता है अगर वायरस डिटेक्ट होता है, और कोई भी एक्सपेंसिव मशीन नहीं लगती। ठीक है, इसमें और प्रेगनेंसी टेस्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, आज के द हिंदू में दिया था, इस आर्टिकल में नहीं दिया है। वो क्या है कि प्रेगनेंसी टेस्ट में प्रोटीन डिटेक्ट किया जाता है, जबकि ये न्यूक्लिक एसिड को टेस्ट करता है। वायरस में देखिए देयर इज नॉट मच प्रोटीन टू टॉक अबाउट, मैं श्योर नहीं हूं कि उसमें प्रोटीन होता भी है कि नहीं होता है। वायरस इज ऑलमोस्ट इंटायरली मेड ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियर मटेरियल होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो सिर्फ वायरस। ठीक है, तो उसमें आप प्रोटीन खोजने जाएंगे तो नहीं मिलेगा आपको, पर न्यूक्लिक एसिड को वो टेस्ट करके ये बताता है। दैट इज हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ प्रेगनेंसी स्ट्रिप टेस्ट। तो वायरोलॉजिस्ट उपासना रे ने बताया पीटीआई को कि क्रिस्पर बेस्ड कोविड-19 डिटेक्शन सिस्टम जो है वो चीपर ऑप्शन है टू आरटीपीसीआर टेस्ट। देखिए इनके जो स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी लेवल्स थे उनमें बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी फर्क नहीं था, 95% और 98% में कितना डिफरेंस होता है, लेकिन चीपर ऑप्शन है। ठीक है, वो 1600 रुपये का, ये 500 रुपये का है, 1/3 प्राइस का है, तो है ना बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट ये। ठीक है, तो RAT जो रैपिड असेसमेंट टेस्ट है एंड फेलुदा आर इन द सेम प्राइस पैकेट। फेलुदा जो है इट इज एन एक्रोनिम, एक एक्रोनिम है देखिए, FN Cas9 एडिटर लिमिटेड यूनिफॉर्म डिटेक्शन एसे, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, फुल फॉर्म आपको याद रखना चाहिए। ये अपने देश में डेवलप किया हुआ है, इंडिजिनियसली डेवलप्ड ये टेक्नोलॉजी है, कटिंग एज क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है फॉर डिटेक्शन ऑफ द जीनोमिक सीक्वेंस ऑफ SARS-CoV-2 वायरस। ठीक है, ये एक क्रिस्पर क्या होता है, ये एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है। 4-5 साल से यूपीएससी के लिए हम लोग पढ़ते आ रहे हैं क्रिस्पर क्या होता है। ठीक है, हर साल PT 365 में आ ही जाता है इसके ऊपर में। तो क्रिस्पर जो है ये एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, जीन्स को काट के जोड़ देता है। आप समझ रहे हैं, एक जीन है उसमें काट के 2-3 पर्टिकुलर जीन्स निकाल लेगा डीएनए स्ट्रैंड से और 2-3 जीन वहां डाल देगा। इस तरह से आप बिल्कुल एडिटिंग कर सकते हैं, दर्जी जैसा कपड़ा काट के बीच में दूसरा कपड़ा घुसा के सिल देता है, वैसा आप जीन्स के साथ कर सकते हैं। तो जेनेटिक डिफेक्ट को ये हटाने में आगे आने वाले समय में काम कर सकता है। अगर आपको पता है कि बच्चे में या होने वाले एम्ब्रियो में ऐसे चांसेस हैं कि उसके ऐसा वाला जीन है जो कि उसमें पर्टिकुलर कोई बीमारी के लिए चांस बना देता है, तो आप उसको जब वो गर्भ में है तभी उसमें से निकाल के जीन काट के दूसरा जीन डाल सकते हैं। ठीक है, ये स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए विद इन अ जीन को आइडेंटिफाई कर लेता है, और ऐसे एंजाइम है इसके अंदर जो कैंची जैसा काम करते हैं। वो मतलब डीएनए के अंदर जीन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये जीन अपने को चाहिए, फिर उसके अंदर अलग से मॉलिक्यूल्स हैं जो कैंची जैसा जाके काट देते हैं उसको, उस जीन को काट के हटा देते हैं और बाकी सिल देते हैं। ठीक है, चलिए, तो इंडिया में अभी केसेस 70 लाख हैं, 60 लाख से 70 लाख 13 दिन के अंदर पहुंच गया है। नेशनल रिकवरी रेट 86% है, ऐसा संडे को डेटा में बताया गया है। थैंक यू गाइस, ये थी मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू की कवरेज। मुझे उम्मीद है मेरा अप्रोच आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा अप्रोच पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में आप लिख के मुझे बता सकते हैं। अगर नहीं भी आ रहा है तो और क्या डिटेल आप चाहते हैं मुझसे, वो आप बिल्कुल मुझे बता सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। 95% 98% लोग जो मेरे वीडियोस देखते हैं उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।